नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विसर्ग होता क्या है, विसर्ग संधि होता क्या है। विसर्ग के पश्चात यदि स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं विसर्ग संधि के कितने नियम हैं, उनको देख लेते हैं। नियम 1, विसर्ग के बाद यदि अ को छोड़कर कोई स्वर आए तो वे परिवर्तित कैसे होते हैं, जुड़ते कैसे हैं, उनको बता रहा हूं। अतः यानी कि विसर्ग वाला आया है दोस्तों, उसके बाद अ को छोड़कर कोई स्वर आ रहा है, अ को छोड़कर ए आ रहा है दोस्तों, तो ये विसर्ग हट के ये जुड़ जाता है, अतएव हो जाता है। उसी प्रकार नियम 2, ई के बाद यदि र हो तो जो हम लोग क्या करते हैं, ई के बाद ये जो विसर्ग है इसको लगा देते हैं, लेकिन विसर्ग इसमें हट जाता है। यदि ई के बाद र हो तो जैसे नी तो ई आ रहा है दोस्तों, ई के बाद यदि विसर्ग हो और र हो, यहाँ र हो, ई के बाद यदि र हो तो वे बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है। बड़ी ई में परिवर्तित हो गया, नीरो। उसी प्रकार नियम 3, विसर्ग के पहले यदि अवर्ण है और उसके पश्चात क ख प फ हो तो कोई परिवर्तित नहीं होता है। जैसे ये विसर्ग है, ये विसर्ग दोस्तों प्रातः में ये विसर्ग चिन्ह है, उसके पहले प्रातः तो आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ क्या बोला, विसर्ग के पहले तो आ रहा है, और उसके पश्चात यदि क ख प फ हो तो वो ज्यों का त्यों हो जाते हैं। जैसे प्रातः आ रहा है और क, तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा दोस्तों, ये प्रातः काल। नियम 4, विसर्ग के बाद यदि शक्कर का स, षटकोण का स और सरोता वाला आता हो या आता है तो ये ज्यों का त्यों हो जाता है। जैसे दु धन शासन, तो दु धन शासन, तो ये स है ना दोस्तों, तो ये और स में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो विसर्ग है वो स में परिवर्तित हो जाते हैं आधा में। जैसे दुशासन हो जाता है, दुशासन, जैसे दु धन शासन तो दुशासन हो जाते हैं, ये रिपीट हो जाता है। वैसे ही नि धन संदेह तो निसंदेह हो जाता है। ये स यहाँ विसर्ग चिन्ह की जगह आधा स के रूप में उपयोग होता है। वैसे ही नियम 5, ये विसर्ग चिन्ह है, विसर्ग के बाद यदि च या छ हो तो वे आधा शक्कर के स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निधन छल, तो ये क्या हो जाता है, निश्छल हो जाता है। ये क्या हो जाता है दोस्तों, निश्छल हो जाता है। वैसे ही निधन चय, ये देखिए यहाँ छ आ रहा है, यहाँ छ, और यहाँ विसर्ग के बाद छ आ रहा है, और यहाँ विसर्ग के बाद च आ रहा है, च, तो आधा स में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए स आधा स में परिवर्तित हो गया है। वैसे ही नियम 6, विसर्ग के बाद यदि ट और ठ आता है, विसर्ग के बाद यदि ट और ठ आता है तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, आधा स में परिवर्तित हो जाते हैं। वे आधा स में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी षटकोण वाले। जैसे दु धन ट, यहाँ ट आ रहा है दोस्तों, तो दुष्ट हो जाता है, आधा स में परिवर्तित हो जाता है। दु धन ट, दुष्ट। ऐसे ही और नियम हो सकते हैं, मतलब ठ के लिए और हो सकता है। नियम 7, ये विसर्ग के बाद यदि त आए, विसर्ग के बाद त आए तब वे स में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे निधन तार, तो विसर्ग है, उसके बाद त आया है तो ये स में परिवर्तित हो जाता है, आधा स में, तो निस्तार हो गया दोस्तों, निस्तार। अब देख लेते हैं दोस्तों ये नियम 8, विसर्ग के पहले यदि अ हो
अ हो और सघोष हो, उसके पश्चात दूसरे जो शब्द है उसमें सघोष हो, तो ये कैसे होता है? मनः, मनः धन ज, मनोज हो जाता है दोस्तों। ये देखिए विसर्ग के पहले मन, मन में अ आ रहा है दोस्तों, और उसी प्रकार हम लोग अघोष किसको पढ़े हैं? पहले और दूसरे, पहले और दूसरे जो लाइन क्रम होते हैं ना, पहले और दूसरे, क वाले, उसके बाद जो ख वाले हैं नीचे ऐसे, ये क वाले, क और ये ख वाले, इसके जितने च छ ऐसे बताया था ना दोस्तों, ये ऐसे, ये जितने दो है वो ग घ अंग, ये वाले सघोष में आते हैं दोस्तों। ये सघोष में, ये अघोष में आते हैं। तो इसको छोड़ के ये वाले जो आते हैं ना, ये वाले आ जाते हैं। ये वाले जितने भी आएंगे शब्द वर्ण, ये वाले जितने भी वर्ण आएंगे वे सब इसमें आ जाएगा। जैसे पय धन द, पयोध होता है। ये जो द है त थ द तीसरे में आ रहे हैं ना दोस्तों, त थ द, यदि त थ द ये तीसरे में आ रहे हैं तो 3 से लेके 5 वाले ऐसे स्तंभ को लेना है, कॉलम को। अब देख लेते हैं नियम 9। विसर्ग के पहले यदि अ और आ को छोड़कर सघोष वर्ण हो, जैसे नी, तो इसमें ई आ रहा है दोस्तों। उसके बाद सघोष वर्ण, सघोष वर्ण मतलब अ, ये आ रहा है, तो ये निराशा हो जाएगा दोस्तों। निधन आशा निराशा। वैसे ही दू, ऊ आ रहा है दोस्तों, ऊ आ रहा है, अ आ छूट गया है, ऊ आ रहा है, और दशा, तो दुर्दशा हो गया, तो दुर्दशा हो गया, दुर्दशा। नियम 10। विसर्ग के पहले यदि ई ऊ आए, ई ऊ आए, तो वे उसके पश्चात क ख प फ ये आए दोस्तों। जैसे नी धन कपट, यहाँ ई आ रहा है दोस्तों, ई विसर्ग के पहले ई आ रहा है। उसी प्रकार इसमें भी निपाप, निपाप में नि धन पाप, तो यहाँ भी ई आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? क आना चाहिए, या तो ख आना चाहिए, या प या फ आना चाहिए। तो यहाँ क आ रहा है दोस्तों, यहाँ प आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ निधन कपट निष्कपट हो रहा है, अध स में परिवर्तित हो रहा है। ये दोनों मिलके क्या हो रहा है? अध स में परिवर्तित हो रहा है, अध स में परिवर्तित हो रहा है। निष्पाप, निधन पाप, निष्पाप। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आज के क्लास में यदि आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे।